आज हम एक बहुत ही पुरानी मतलब 4.5 अरब साल पुरानी एक मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। हमारा चांद बना कैसे। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जिसमें हैरान कर देने वाले सुराग हैं, सस्पेंस है और एक ऐसा ट्विस्ट है जो पूरी कहानी ही पलट देता है। तो चलिए इस केस की फाइल खोलते हैं। रात के आसमान का राजा, हमारा सबसे करीबी साथी चांद। पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में आया कहां से? ये एक ऐसा सवाल है, उफ, इसने तो दशकों से साइंटिस्ट्स के दिमाग को घुमा रखा है। पहली नज़र में तो ठीक है, एक चांद ही तो है, लेकिन नहीं, हमारा चांद बहुत अजीब है। मतलब सोलर सिस्टम में जो दूसरे मून्स हैं ना, ये उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाता। और यही अजीब बातें इसे इतना फैसिनेटिंग बनाती हैं। अब जरा साइज की बात करते हैं। चांद का जो मास है वो धरती का सिर्फ 1.2% है। सुनने में तो ये काफी कम लगता है ना? पर अपने प्लैनेट के मुकाबले ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। ये कोई छोटा मोटा सैटेलाइट नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक छोटा प्लैनेट ही दूसरे प्लैनेट का चक्कर काट रहा हो। और बात सिर्फ बाहर की नहीं है, अंदर से भी ये उतना ही अजीब है। इसका जो मेटल का कोर है, यानी इसका सेंटर, वो सिर्फ 300 किलोमीटर का है। सोचिए, उसके पूरे वजन का सिर्फ 1 से 4%। बाकी रॉकी प्लैनेट्स के कोर के सामने तो ये कुछ भी नहीं, बहुत ही छोटा है। तो हमारे पास दो बड़े सुराग हैं, बाहर से बहुत बड़ा और अंदर से कोर बहुत छोटा। अब ये बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि चांद के बनने की कहानी कोई आम कहानी नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी, कोई जबरदस्त घटना हुई होगी। और कई सालों तक साइंटिस्ट को लगा कि उनके पास इसका जवाब है। एक बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी कहानी थी, जिसे कहते हैं जॉइंट इम्पैक्ट थ्योरी। और ये थ्योरी इतनी अच्छी थी कि लगता था बस केस सॉल्व हो गया, एकदम परफेक्ट जवाब मिल गया। कहानी कुछ यूं थी कि आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जब हमारी धरती बस बनी रही थी, तब मंगल ग्रह जितना बड़ा एक प्लैनेट, जिसका नाम रखा गया थिया, आकर उससे जोर से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि अंतरिक्ष में खरबों टन मलबा बिखर गया। और फिर धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से ये सारा मलबा इकट्ठा होता गया और बन गया हमारा चांद। सुनने में ये कहानी एकदम फिट बैठती थी। तो केस क्लोज्ड है ना? जवाब मिल गया था। पर साइंस ऐसे काम नहीं करती। जैसे ही साइंटिस्ट के हाथ कुछ नए और बेहतर सबूत लगे, इस खूबसूरत सी सिंपल सी कहानी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। और ये प्रॉब्लम आई एक ऐसे सबूत से जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक ऐसा सबूत जिसने इस बंद हो चुके केस को फिर से धड़ाम से खोल दिया। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें एक चीज जाननी होगी, आइसोटोपिक सिग्नेचर। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसे ऐसे समझिए, जैसे हर इंसान का अपना अलग डीएनए होता है, वैसे ही हर प्लैनेट का अपना एक केमिकल डीएनए होता है। सोलर सिस्टम में हर ग्रह, हर चीज अलग अलग मटेरियल से बनी है, तो उनका ये केमिकल फिंगरप्रिंट भी एकदम यूनिक होता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर पुरानी थ्योरी सही थी, तो चांद ज्यादातर थिया से बना होना चाहिए। मतलब उसका केमिकल फिंगरप्रिंट हमारी धरती से एकदम अलग होना चाहिए था। लेकिन जब अपोलो मिशन से लाए गए चांद के पत्थरों को टेस्ट किया गया, तो साइंटिस्ट्स के होश उड़ गए। चांद और धरती का फिंगरप्रिंट हूबहू एक जैसा था। वो तो केमिकल ट्विन्स निकले। ये बहुत बड़ा शॉक था। मतलब अगर चांद किसी दूसरी चीज से बना है, तो वो धरती का जुड़वा कैसे हो सकता है? इस एक सवाल ने पूरी की पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया और साइंटिस्ट को जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें फिर से शुरू करना पड़ा। तो अब हमारे जासूस यानी हमारे साइंटिस्ट्स और भी गहरे सुराग ढूंढने में लग गए। इस बार उन्होंने चांद के अंदर झांकने की कोशिश की। सिस्मिक डेटा, ग्रेविटी डेटा, इन सब का इस्तेमाल करके चांद की एक अंदरूनी प्रोफाइल तैयार की गई। और इस डेटा से हमें चांद के अंदर की एक तस्वीर मिली। पता चला कि चांद सिर्फ चट्टान का एक बेजान गोला नहीं है। अरे, उसकी भी अपनी लेयर्स हैं। एक बाहरी परत जिसे क्रस्ट कहते हैं, बीच में मैंटल और सेंटर में वही छोटा सा घना सा कोर। और ये बनावट ये हमें और भी क्लूज देती है कि वो बना कैसे होगा। पर यहां एक और पहेली खड़ी हो गई। देखिए, चांद का जो मेंटल है वो जैसा होगा, उसका कोर भी वैसा ही होना चाहिए डेंसिटी के हिसाब से। अगर मेंटल धरती जैसा है तो कोर को एकदम प्योर लोहे का होना चाहिए। लेकिन अगर मेंटल में लोहा ज्यादा है तो फिर कोर में सल्फर जैसे हल्के एलिमेंट होने जरूरी हैं। अब सच क्या है, ये हम सीधे सीधे तो जान नहीं सकते। तो बस एक और सवाल खड़ा हो गया। एक और बहुत जरूरी सुराग है,
चांद में ना जिंक और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स की भारी कमी है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो जरा सी गर्मी में ही भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि चांद का जन्म किसी बहुत ही ज्यादा गर्म उबलती हुई घटना में हुआ होगा, जिसने इन एलिमेंट्स को पकाकर भाप बनाकर उड़ा दिया। तो अब जो भी नई थियरी आएगी उसे इस उबालने वाली बात को भी समझाना होगा। तो अब हमारे पास केस फाइल में क्या क्या है? एक तो जुड़वा केमिकल फिंगरप्रिंट, दूसरा एक अजीब सी अंदरूनी बनावट, और तीसरा बहुत ज्यादा गर्मी में पकने के सबूत। अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने के लिए साइंटिस्ट को कुछ नया, कुछ हटकर सोचना पड़ा। और यहीं से कई नई और बड़ी ही दिलचस्प थ्योरी सामने आई। एक थ्योरी कहती है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धरती और वो दूसरा प्लैनेट दोनों भाप बन गए और एक बहुत बड़े घूमते हुए डोनट जैसे बादल में मिल गए। इसे सिनिस्टिया कहते हैं। ऐसा हुआ होगा तो दोनों का केमिकल अच्छे से मिक्स हो गया होगा। कुछ और थ्योरीज ये कहती हैं कि शायद उस वक्त हमारी धरती बहुत तेजी से घूम रही थी, या फिर हो सकता है चांद एक बड़ी टक्कर से नहीं बल्कि कई छोटी छोटी टक्करों से मिलकर बना हो। लेकिन सच तो ये है कि आज तक कोई भी ऐसी एक थियरी नहीं है जो सारे सबूतों पर खरी उतरे। जैसा कि ये कोड भी कहता है, हर मॉडल कुछ जवाब देता है तो कुछ नए सवाल भी खड़े कर देता है। ये पहेली अभी भी सुलझी नहीं है। साइंटिस्ट अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। तो मतलब 4.5 अरब साल बाद भी ये केस अभी खुला हुआ है। हाँ, हम पहले से कई ज्यादा जानते हैं, पर हर जवाब के साथ नए सवाल भी आ रहे हैं। और शायद यही साइंस की खूबसूरती है। ये कोई जवाबों की किताब नहीं है, बल्कि खोज का एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। हमें लगता है कि हम चांद को जानते हैं, वो एक खुली किताब जैसा लगता है, पर सच तो ये है कि उसकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। और ये सोचना ही कितना कमाल का है कि रात में चमकने वाला हमारा ये सबसे करीबी साथी अपने अंदर और न जाने कितने गहरे राज छुपाए बैठा है, जिनके खुलने का हमें बस इंतजार है।